दोस्तों अगर आपका डीमैट अकाउंट ग्रो में है तो दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि ग्रो में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं। एंड दोस्तों अभी तक आपने ग्रो में अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रो में अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है यहाँ ₹0 है। तो अगर आप ग्रो में अकाउंट खुलवाएंगे तो यहाँ आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों AMC चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। तो दोस्तों यहाँ अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी बिल्कुल जीरो है, यहाँ आपको कोई चार्ज नहीं लगता। कोई भी ईयरली चार्ज दोस्तों यहाँ अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज का आपको नहीं देना होता। एंड दोस्तों उसके बाद है इक्विटी डिलीवरी ब्रोकेज चार्ज। जो ब्रोकेज चार्ज है, अगर आप किसी शेयर को डिलीवरी में बाय करते हैं, मतलब आज आपने किसी शेयर को बाय किया और उसे अपने पोर्टफोलियो में रख लिया और आपने 2 या 4 या महीने लॉन्ग टर्म के लिए रखा, उसके बाद अगर आप बेचते हैं तो उस केस में जो आपको ब्रोकेज लग रहा है वो ₹20 या 0.05% विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा वो आपको यहाँ लगने वाला है। दोस्तों जैसे ही अगर आप बाय करेंगे तब भी आपको ये देना है ₹20, जब आप सेल करेंगे तब भी आपको ये चार्जेस देने हैं। एंड दोस्तों इंट्राडे की बात करते हैं, इंट्राडे में भी दोस्तों सेम चार्ज यहाँ लगने वाले हैं ₹20 या 0.05 विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा वो आपको यहाँ देने हैं, बाय और सेल दोनों में। एंड दोस्तों अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो ब्रोकेज चार्ज है पर ऑर्डर ₹20 दोस्तों यहाँ लगने वाले हैं। अगर आप 1 लॉट में बाय करते हैं तब भी आपको ₹20 देने, चाहे आप 4 लॉट में बाय करते हैं तब भी आपको यहाँ ₹20 ही पर ऑर्डर देना है। अगर आप बाय करेंगे तब भी आपको ₹20 देना है, अगर आप सेल करते हैं उस केस में भी आपको ₹20 ही देने हैं मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम इतने ही हैं। ठीक है, ब्रोकेज चार्ज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। एंड दोस्तों आता है DP चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। दोस्तों ये चार्जेस जब लगता है जब आप अपने होल्डिंग वाले शेयर को सेल करते हैं। जैसे अब अभी आपके होल्डिंग में कुछ शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉफिट आ रहा है और मैं इसे सेल कर दूं, जब आप उसे सेल करेंगे तो दोस्तों आपको ₹13.50 पर स्क्रिप्ट यहाँ आपको देना होगा। अगर दोस्तों जैसे आपने टाटा मोटर्स के शेयर को मॉर्निंग में बेच दिया 10 बजे और फिर आप 12 बजे बेचते हैं, अब सेम डे सेम कंपनी के ऑर्डर को बेचते हैं तो आपको एक ही बार ये चार्ज लगेगा। अगर आप अदर कंपनी को बेचते हैं, डिफरेंट कंपनी को, तो डिफरेंट कंपनी में आपको ये चार्ज देना होगा। जैसे आपने टाटा मोटर्स और आपने रिलायंस को बेचा है तो आपको दोनों में ही अलग अलग चार्ज लगेगा, बट आपको टाटा मोटर्स बेचना है 2 बार में तो आपको एक ही बार चार्ज यहाँ लगने वाला है, DP चार्ज, वो भी खाली होल्डिंग वाले शेयर को बेचने पर ये चार्ज लगेगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट आता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। दोस्तों अगर आप इंट्राडे करते हैं और आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते, जो भी टाइमिंग है, जैसे 3:15 के बजे बाद आप इंट्राडे नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आप अगर ऑर्डर को स्क्वायर ऑफ नहीं करते अपने से, तो जो इनका RMS सिस्टम होता है ऑटोमेटिक, वो उसे स्क्वायर ऑफ करता है, तो उसके जो चार्जेस लगेंगे दोस्तों यहाँ लगते हैं ₹50 पर ऑर्डर। ठीक है, अगर आपके 2 ऑर्डर अलग अलग लगे हैं तो दोनों ऑर्डर के अलग अलग चार्जेस दोस्तों यहाँ आपको देने होंगे ₹50 पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस लगते हैं। तो अगर आप इंट्राडे करते हैं तो अपनी पोजीशन को जरूर स्क्वायर ऑफ करें। एंड दोस्तों अगर आप प्लेज करते हैं अपने स्टॉक्स को तो उसमें 0 चार्जेस दोस्तों यहाँ लगते हैं ग्रुप में। एंड बट आप उसे अनप्लेज करेंगे जब आपको ₹20 ISIN पर रिक्वेस्ट आपको यहाँ देना होगा, ₹20 पर रिक्वेस्ट। एंड दोस्तों इसके अलावा और भी चार्जेस यहाँ लगते हैं, जैसे STT स्टैम्प ड्यूटी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टर्नओवर चार्ज और एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ दोस्तों ये जब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट बनेगा तो इसमें बहुत सारे चार्जेस यहाँ लगते हैं जो कि गवर्नमेंट को ही जाते हैं। अगर आपको ये चार्जेस देखने हैं तो आप ग्रो के ब्रोकेज कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ आपको अदर चार्जेस यहाँ दिख जाएंगे। डिलीवरी में थोड़ा अलग लगता है, कुछ सेम भी लगते हैं इन डिलीवरी और इंट्राडे में और फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो वहाँ आप देख सकते हैं जो कि लगने ही लगने हैं। ठीक है, एंड दोस्तों जो 18% GST भी लगता है साथ में, जो भी मैंने पहले आपको चार्जेस बताए हैं उनमें, जैसे कि ब्रोकेज चार्ज पे 18% GST आपको देना होगा, DP चार्जेस पे 18% देना होगा, जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, सेबी टर्नओवर चार्ज लग रहे हैं या ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लग रहे हैं, वहाँ आपको ये GST लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों यही जो चार्जेस थे जो ग्रो में लगते हैं। दोस्तों ग्रो में सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि इसे यहाँ कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना होता। AMC चार्ज भी दोस्तों यहाँ 0 हैं। अगर आप अदर ब्रोकर पे जाओगे तो वहाँ आपको AMC चार्जेस प्लस अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कुछ ना कुछ देना होता है। तो दोस्तों अगर आप ग्रो में अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अकाउंट में खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।